आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। ओलावृष्टि और बारिश के कारण किसानों की प्याज खराब, किसानों को नुकसान। किसानों को मुआवजा नहीं मिला, विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की किसानों ने दी चेतावनी। जिला अस्पताल की सुधरी सफाई व्यवस्था, हर रोज सफाई में सुधार। और नेपा तहसील में बिना सीपीसीटी परीक्षा अनुत्तीर्ण पटवारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में हुई ओलावृष्टि और बारिश के कारण किसानों की प्याज को बड़ा नुकसान हुआ है। किसानों की प्याज पूरी तरीके से सड़ चुकी है। किसानों की बची हुई प्याज का मंडी मार्केट में 3 रुपए से 4 रुपए तक दाम मिल रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। विगत दिनों बुरहानपुर जिले में हुई ओलावृष्टि और बारिश के कारण किसानों की प्याज को बड़ा नुकसान हुआ है। बुरहानपुर जिले में प्याज की कीमतों में भी कमी आई है। बुरहानपुर मंडी में किसानों की 3 रुपए से लेकर 4 रुपए तक प्याज के भाव मिल रहे हैं। मंडी में व्यापारियों ने खरीदी कर रखी प्याज बारिश के कारण खराब हो चुकी है, जिसको अब कोई खरीदने वाला नहीं बचा है। किसानों को बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। बारिश ने एक और केला फसल को बर्बाद किया तो दूसरी ओर प्याज की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। किसानों का प्याज के दाम कम मिलने से किसान परेशान हैं। व्यापारी सलमान प्याजवाला ने बताया कि 3 रुपए से 4 रुपए तक का प्याज का दाम मिल रहा है। पहले पंजाब से प्याज खरीदने के लिए गाड़ी आती थी, वह भी इस बार नहीं आ रही है। उनका कहना है कि प्याज पूरी तरीके से सड़ गई है, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है। किसान हेमंत पाटिल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब किसान की प्याज आती है तब उनके भाव कम कर दिए जाते हैं और यही प्याज जब जमाखोरों के पास जाती है तो बाद में प्याज के दाम आसमान छूने लगते हैं। किसानों की कमर तोड़ने का काम सरकार कर रही है। ओलावृष्टि और उससे प्याज का तो नुकसान हुआ ही हुआ है, पर प्याज के किसानों की कमर सरकार की नीतियों ने तोड़ दी है। जमाखोरों का बोलबाला है, प्याज की कीमत ज़मीन पर है और कोई प्याज लेने वाला मार्केट में नहीं है। कितना नुकसान हुआ, क्या हो गया प्याज को? नुकसान तो आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्याज को किसानों को भाव नहीं मिल पा रहे हैं और मजबूरी में किसानों को प्याज सस्ते भाव में बेचना पड़ रही है। और ये हर बार की सरकार की नीतियों के कारण ये होता है कि प्याज जब किसान की फसल आती है तो प्याज के रेट कम होते हैं और जब जमाखोरों के पास प्याज पहुंच जाता है तो कुछ महीनों बाद उसके रेट 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना तक बढ़ जाते हैं। प्याज है 3 रुपये 4 रुपये से ऊपर प्याज ही नहीं है। आपके प्याज बहुत खतरनाक सड़ गई पूरी प्याज, यही पानी के कारण तो पूरा माल सड़ गया। आपके तो नुकसान में जा रहे किसान? बहुत ही नुकसान, बोले तो करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। प्याज सड़ गई पूरी। ये देखो प्याज, ये पानी गिरने की वजह से प्याज का बहुत हाल बुरा है। प्याज सड़ जा रही, खेतों में जंगलों में खराब हो गई प्याज। किसानों को भाव नहीं मिल रहा बराबर, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है किसानों का। प्याज की कोई कीमत ही नहीं, रुपए 2 रुपए किलो मिल रहा बस। मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले किसानों ने पहुंचकर मुआवजा नहीं मिलने की बात कही और अगर किसानों को सही ढंग से मुआवजा नहीं मिला तो उन्होंने विधानसभा चुनाव में बहिष्कार की चेतावनी दी। विगत दिनों बुरहानपुर में आए तूफान और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई केले की फसल का मुआवजा नहीं मिलने से नाराज आक्रोशित किसान कलेक्टर दफ्तर पहुंचे। प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले जिला अध्यक्ष रघुनाथ पाटिल के नेतृत्व में किसानों ने पहुंचकर मुआवजा नहीं मिलने की बात कही है। प्रगतिशील किसान संगठन के अध्यक्ष ने कहा, अगर केला फसल की बर्बादी का मुआवजा सही ढंग से नहीं मिला तो आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पाटिल ने कहा, गांव-गांव जाकर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। किसानों की मांग है कि 2019-20 से केले की फसल का मौसम आधारित कृषि बीमा नहीं हुआ है। प्राकृतिक विपदा में अगर आर्थिक हानि शासन की मुआवजा नीति आरबीसी की धारा अनुसार यह नीति किसी भी प्रकार की उत्पादन किसानों को आर्थिक संबल प्रदान नहीं करती। अभी तक मिला नहीं है। किसानों को अगर मुआवजा पूर्ववत नहीं मिलता है तो किसान रोडों पे आएंगे और आगे जाके जो विधानसभा चुनाव आ रहे उसका बहिष्कार करने का समर्थन करेंगे और गांव-गांव में जाके चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यही हमारी मांग रहेगी। धन्यवाद। क्या आपको मुआवजा नहीं मिला अभी तक? हमारे को मुआवजा कुछ भी नहीं मिला। हमारी केले की फसल 2 महीने से गिर गई है
और किसानों के लिए सिर्फ वायदे किए जा रहे कि अभी मिलेगा जभी मिलेगा। अब तक एक पैसा नहीं मिला। जो प्रति हेक्टर 1 लाख रुपए मिलना था वो भी नहीं मिला। हमारी मांग है कि 3 लाख रुपए प्रति हेक्टर मिलना चाहिए। अगर 3 लाख रुपए प्रति हेक्टर नहीं मिला तो किसान आंदोलित हो गए और आक्रोशित हो गए, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। धन्यवाद। जिला अस्पताल की साफ सफाई में लगातार सुधार होता जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जिला अस्पताल की साफ सफाई को लेकर नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद से सफाई कर्मचारियों ने जिला अस्पताल में लगातार सफाई में सुधार कर रहा है, जिससे कि अब अस्पताल की व्यवस्था में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बुरहानपुर डिप्टी कलेक्टर द्वारा किए गए जिला अस्पताल में निरीक्षण के बाद अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ है। जिला अस्पताल की सफाई रोजाना की जा रही है। जिला अस्पताल में आए दिन सफाई नहीं होने के कारण कई बार शिकायतें होती थी। यहां तक कि मरीज और परिजनों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब अस्पताल में सफाई योजना की जा रही है। सफाई कर्मी रोज सुबह से ही सफाई अभियान में जुट जा चुके हैं, जिससे कि अब अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार आया है। अस्पताल में सफाई के रोजाना की जा रही है, जिससे कि अब अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार आ रहा है। नेपानगर तहसील में बिना सीपीटीसी परीक्षा अनुत्तीर्ण पटवारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए आयुक्त भू अभिलेख ने कलेक्टर को पत्र जारी कर कार्यवाही करने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक तीनों पटवारियों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। शिकायतकर्ता ने फिर एक बार जनसुनवाई में शिकायत कर पटवारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गुहार लगाई। नेपानगर तहसील में बिना सीपीसीटी परीक्षा अनुत्तीर्ण पटवारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश ने कलेक्टर को पत्र जारी कर कार्यवाही के लिए अवगत कराया था, लेकिन अभी तक तीनों पटवारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके चलते शिकायतकर्ता सुनील मोरे ने जनसुनवाई में पहुंचकर फिर एक बार शिकायत की है। सुनील मोरे का कहना है कि 3 पटवारियों ने सीपीसीटी परीक्षा अनुत्तीर्ण नहीं की है, जिसको लेकर मेरे द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश ने कलेक्टर को पत्र जारी कर 3 पटवारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक तीनों पटवारियों पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। शिकायतकर्ता ने कहा कि तीनों पटवारियों पर जल्द से जल्द सेवा समाप्त की कार्यवाही हो। मैं आज जनसुनवाई में शिकायत लेके आया था कि नेपानगर तहसील में 3 पटवारी पदस्थ है। ग्वालियर आयुक्त के आदेश है कि जिन पटवारियों ने सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है उन पटवारियों की सेवा पृथक की कार्रवाई की जाए, किंतु आज दिनांत भी कोई कार्रवाई नहीं की। मैं पिछले 3 जनसुनवाई में आ चुका हूँ, लेकिन आज दिनांत भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मुझे महोदय ने बताया कि इनके सेवा समाप्ति की कार्रवाई हम नहीं करेंगे, इनकी सेवा समाप्ति मुख्यमंत्री करेंगे। अगर उनकी मुख्यमंत्री सेवा समाप्ति का आदेश करेंगे तो फिर ऐसे अपात्र लोगों को नौकरी से पृथक करने की तो बड़ी लंबी क्रिया है। फिर जो पात्र लोग वो तो बुढ़े हो जाएंगे बेचारे, उनको नौकरी मिलेगी कब? किसके लिए पत्र लिखा है इन्होंने भूलेख अभिलेख ने? ये कलेक्टर महोदय के लिए लेटर लिखा है कि जिन पटवारियों ने सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की उनकी सेवा पृथक की के आदेश नियमानुसार किए जाए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंगलवार को आयोजित हुई जनसुनवाई में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। ग्रामीण क्षेत्र सहित शहरी क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर मूलभूत सुविधा से लेकर राशन कार्ड तक अपनी शिकायतें दर्ज करवाई हैं और अब जिला प्रशासन इनकी शिकायतों का निराकरण करेगा। हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी कलेक्टर परिसर में जनसुनवाई आयोजित हुई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों सहित शहरी क्षेत्र से लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। लोगों ने रोड, नाली, पानी, राशन कार्ड आदि समस्या से जिला प्रशासन को अवगत कराया और अपनी समस्याएं दर्ज कराई है। जिला प्रशासन ने लोगों की समस्या सुन जल्द ही निराकरण करने का आश्वासन दिया है। कलेक्टर कार्यालय में प्रति मंगलवार लोगों की जनसुनवाई के लिए जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी लोग अपनी अपनी शिकायतें दर्ज करते हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन इन शिकायतों का निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। फिर लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।